adopt this habit to teach discipline your child। आप अपने बच्चे को किस तरह से डिसिप्लिन में रख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपका बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता? आप बच्चे को रखना चाहते हैं डिसिप्लिन के अंदर, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं मानता। आप बार बार बच्चे को डिसिप्लिन के अंदर रखना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं मानता। तो ऐसे हम क्या करें जिसकी वजह से हमारा बच्चा है वो डिसिप्लिन में आ जाए, हमारा बच्चा है जैसा हम कहे वैसा वो करना शुरू कर दे। तो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, थोड़े थोड़े कुछ स्टेप देने हैं अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा बहुत कोमल होता है। टीचर मार्केट में बहुत सारे हैं, आप कभी भी टीचर बनने की कोशिश ना करें। पेरेंट्स है, पेरेंट्स बने रहिए, थोड़े थोड़े कुछ स्टेप सिखाइए, उस स्टेप से वो डिसिप्लिन में आएगा। सबसे जो पहली चीज है कि पेरेंटिंग के लिए टिप्स क्या है, तो पेरेंटिंग के लिए आज अगर टिप्स की बात करते हैं तो खुद का सबसे पहली चीज, अगर बच्चा सुबह में जल्दी उठता है तो सबसे पहले ये होता है कि उसका बिस्तर उसको समेटने के लिए बोले। बिस्तर समेटने का मतलब है चादर होती है उसको फोल्ड करने के, जैसी करता है उसको करने दे। उसमें फिर ऐसा नहीं करना था, वैसा कर दिया, ये वैसा नहीं करना, वो जैसी समेट देता है वैसी फोल्ड कर देता है, उसे करने दे। क्योंकि उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसको खुद को लगेगा कि आज मैंने मेरा बिस्तर समेट दिया। दूसरी चीज जो है, दूसरी के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, हम अपना खुद जो होमवर्क है वो ना करें। बच्चे का जो होमवर्क है खुद अपने पास में बिठाए और फिर करवाए। बच्चे को कभी होमवर्क के लिए अकेले ना छोड़े, आप खुद साथ में बैठे, कोलैब करें, उसको सपोर्ट करें और फिर बच्चे का होमवर्क करवाए। क्योंकि जब ऐसा करते हैं ना तो बच्चा आपके साथ में रहता है, तो आपसे वो बातें कर सकता है, आपके वो कॉन्वर्सेशन कर सकता है। उसको अगर कोई तकलीफें आ रही है, वो कुछ जानकारी चाहता है, कुछ पता करना चाहता है कि वो डिस्टर्ब है या कंफ्यूज है या उसको पता नहीं चल रहा है, तो आप अगर पास में है तो वो आराम से आपसे कॉन्वर्सेशन कर सकता है, बात कर सकता है। तीसरी जो चीज हम बात करेंगे कि समय की एक कैलकुलेशन बनाइए, क्योंकि अपने बच्चे के लिए एक समय सारणी बनाइए। आप क्या करते हैं, आप हर समय बिजी। मदर जो है ना, वो मदर के पास में बहुत सारे वर्क है। आज जो हाउस मदर है वो, उसके बाद बहुत सारे वर्किंग मदर भी है, उसके पास में बहुत सारे वर्क है। तो अपने समय का एक कैलकुलेशन निकालिए। समय का कैलकुलेशन निकालने के बाद में उस आपके बच्चे के लिए कौन सा समय ठीक बेनिफिट बैठता है, उस समय के लेके आप करिए। तीसरी आगे जो चलने वाली चीज है कि आप अपने बच्चे के लिए अपना जो बैग है, बच्चे का जो स्कूल बैग है, वो आप तैयार ना करें। बच्चे को खुद को हैंडल करें, खुद को मोटिवेट करें कि बच्चा तू कर सकता है। आप उसके साथ में रहे, आपको उसको पुश करें, आप उसको थोड़ा सा समझाए, थोड़ा सा प्यार से उसके और उसका बैग तैयार करवाए। जब आप खुद उसका बैग पैक करवाएंगे तो थोड़ा उसको लगेगा कि उसको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, समझ में आएगा। छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें समझते हैं तो ही चीजें होती है। क्योंकि उसकी बुक उसको कौन सा लेके जाना, आप कब तक उसको बताएंगे, आप कब तक बताएंगे? आखिर में उसको ही समझना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज लेके जानी है, क्या चीज नहीं लेके जानी। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम सबसे पहले आगे आते और सबसे आगे आने वाले, तू साइड में रह जा, मैं डाल देता हूं, बच्चा वो साइड में हो जाता है। ऐसा नहीं करना, बच्चे को आगे रखना, आपको पीछे रहना है। बच्चे को समझ में नहीं आता तो बच्चे को बताना है कि ये कर, ऐसा कर, ये बुक डाल, वो बुक नहीं डालना, ऐसा। और एक उसका जो शेड्यूल वाइज जो भी रहते हैं कि कौन सा डे को कौन सी बुक, कौन सी क्लास है, वो सारी चीज का एक लिस्ट बना दे, उस लिस्ट चिपका दे, ताकि उसको ध्यान में रहे कि कौन सा मुझे लेके जाना है और कौन सा नहीं लेके जाना। आगे चलते, पांचवा जो मेरा है, पॉकेट मनी। पॉकेट मनी कम से कम दे, ज्यादा नहीं देना है। और सेविंग के बारे में ज्यादा सिखाए, बच्चे को सेविंग के बारे में सिखाए कि सेविंग से आपका क्या फ्यूचर हो सकता है। ये पैसा जहां पे आप खर्च करते हैं उसकी जगह सेविंग करना शुरू कर दिया तो कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है, इससे आप क्या खरीद सकते हैं। उसके 5 साल में या 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में जो जो चीज उसको लानी है, उसके लिए उसका पॉकेट मनी को कंसिडर करें, उसको सेविंग करना सिखाए। जब आप उसको सेविंग करना सिखाएंगे ना, तो बच्चा एक दिन जब बड़ा हो जाएगा, जब आप प्रेजेंट नहीं होंगे, बच्चा बड़ा हो जाए तो वो आपकी जो सेविंग की जो हैबिट है वो खुद डेवलप कर लेगा और उसके बाद में उसको पैसों से लेके कभी तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले उसको सेविंग समझानी है। अगर आप 100 रुपए उसको दे रहे हो तो उसको बोलिए कि 20 रुपीज आप खर्च कर सकते हो, लेकिन 80 रुपीज को आपको सेव करना है, क्योंकि आगे आपको जो चीजें लगने वाली है उसमें आप रख सकते हैं, उसमें आपको यूज हो सकता है। आगे हम चलते, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है पेरेंट्स का योगदान। स्कूल एजुकेशन दे सकती है, लेकिन संस्कार देने का काम तो पेरेंट्स का है, संस्कार देने का काम तो माता पिता का है, वो ही करेंगे। आप अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स बने रहिए, टीचर बनने की कोशिश न करें, क्योंकि टीचर को रिप्लेस किया जा सकता है, पेरेंट्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो आप पेरेंट्स बनिए, पेरेंट्स बने, बच्चे को अटैचमेंट रखिए, पहले बच्चे को कनेक्ट कीजिए, फिर बच्चे को करेक्ट कीजिए। हमारे
हमारा पहले बच्चे को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं, हमको करेक्ट करना चाहिए। बच्चे को आप करेक्ट करते हैं, ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा क्यों किया, वैसे। यानी कि बच्चे के अंदर जो कमियां है ना वो आपको ज्यादा दिखती है, जो खूबी है वो नहीं दिखती है। दोस्तों दूसरे आपके पड़ोस वाले के बच्चे के अंदर आपको खूबी दिखती है, लेकिन अपने बच्चे के अंदर जो खूबियां है, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको नहीं दिखता है। तो ऐसा नहीं करना, बच्चे को हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ में अप्रोच कीजिए और हमेशा उसको एक मोटिवेट दीजिए। हम हमेशा जो भी गलती करते हैं उसको सिखाना है, उसको डांटना नहीं है। डांटेंगे तो बच्चा डरा सहमा सा हो जाएगा। और ये केस स्टडी है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे आगे जाके कुछ गलत तरीके से चले जाते हैं, जो कुछ करते हैं पेरेंट्स को बताते नहीं है और पेरेंट्स को पता नहीं लगता। और पेरेंट्स को जब पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। क्यों पेरेंट्स को नहीं बताता बच्चा? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि जब बच्चा वो छोटा था तब उसको मार पीट पनिशमेंट दिया जा रहा था। इसके लिए उसको पता है कि अगर मैंने ये गलती की है, ये मैं घर जाके बताऊंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, इसके लिए वो नहीं बताता। तो हमेशा पहले बच्चे को डांटे नहीं, उसकी बातें सुने, उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने बच्चे को समझाएंगे उतना आपका बच्चा ज्यादा समझेगा। दोस्तों इसी के लिए मैं आपके लिए पेरेंटिंग टिप्स के अंदर एक मेरा जो प्रोग्राम आने वाला है, द मैजिक ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग, 9 डेज का प्रोग्राम है और बिल्कुल ही फ्री है, 100% वो प्रोग्राम फ्री है आपके लिए। बहुत जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पे आएगा। अभी उसका डेट जो तारीख है वो अनाउंस नहीं हुआ है, अभी उसका कुछ अनाउंस नहीं हुआ। ये खाली मैंने इन्फॉर्मेशन एक वीडियो बनाया कि आपको पता लग जाए कि, और जब आएगा तब इसी चैनल पे आएगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को हिट कर दे। इसी के ऊपर और बहुत सारे वीडियो आने वाले। पेरेंट ज्यादा टीवी देखता है, ज्यादा मोबाइल देखता है, आपका कहना नहीं मानता है, एग्रेसिव है, बच्चे को कैसे समझाए, बच्चे की एंगरनेस को कैसे समझे, बच्चा होमवर्क नहीं करता, बच्चे का ध्यान खेलने में ज्यादा है, बच्चे का ध्यान टीवी के अंदर ज्यादा है, ये सारी चीजें है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेके आने वाला हूँ। और ये जो मेरा प्रोग्राम आने वाला है, द मैजिक ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग, ये बहुत जल्दी आएगा, इसी चैनल पे आएगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक धमाकेदार पेरेंटिंग के अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।